हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 1 जिसके लेवल 2 के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 टू 52 जो है इस वीडियो में डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो क्या कहता है। 41 कहता है मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में जो हमें मैच करना है, राइट। तो यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज जो है वो आप कर लो, ठीक है ना। यहाँ पे CO2 हर जगह लिख लेना, ठीक है, ओके। तो अब देखो ज़रा यहाँ पे 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितने वॉल्यूम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो CaCO3, ठीक है, इसको हीट करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 देगा। तो 100 ग्राम से बनता है ये 22.4 लीटर। तो 10 ग्राम से कितना CO2 बनेगा, तो 22.4 अपॉन 100 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपका 2.24 लीटर आ जाएगा। तो 2.24 लीटर जो है वो कहाँ मिल रहा है, तो 2.24 लीटर जो है वो आपको कहीं नज़र आ रहा है, यस, फोर्थ ऑप्शन नज़र आ रहा है, राइट। आगे देखो ज़रा सेकंड वाला 1.16 सोडियम कार्बोनेट। तो देखो सोडियम कार्बोनेट जो है आप एसिड से रिएक्ट कराओगे, तो हमने H2SO4 ले लिया, तो सोडियम सल्फेट H2O एंड CO2 देगा। तो इसके 1 मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इसका 106 ग्राम से हमें 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो 1.06 ग्राम से कितना मिलेगा, तो 22.4, ठीक है, अपॉन 106 इंटू 1.06, तो ये आपका जो है वो 100 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका 0.224 हो जाएगा लीटर, ठीक है। तो 0.224 लीटर कहाँ पे है, 1 ऑप्शन में है, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड नंबर क्या कहता है, 2.4 ग्राम कार्बन कितना देगा, तो कार्बन ऑक्सीजन में बर्न होगा तो CO2 देगा। तो 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है, तो मतलब इसका 12 ग्राम जो है वो देता है 22.4 लीटर। और 2.4 ग्राम से कितना मिलेगा, तो 22.4 अपॉन 12 इंटू 2.4, राइट। तो ये हमारा जो है वो 2 टाइम्स होगा और ये 0.2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो 4.48 लीटर कहीं दिखाई दे रहा है, 4.48 लीटर, तो ये सेकंड ऑप्शन में है, राइट। तो डी देख लो ज़रा, 0.56 ग्राम। तो देखो ज़रा हमारा जो है वो CO जो है वो ऑक्सीजन में कंबाइन होगा तो बनाएगा CO2, ठीक है। इक्वेशन को जो है हम बैलेंस करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो इसके 2 मोल से ये 2 मोल बन रहा है, तो इसका 1 मोल से 1 मोल बनेगा। तो इसका 1 मोल का मास 28 ग्राम होता है, तो ये 22.4 लीटर बनेगा। तो 0.56 ग्राम से कितना बनेगा, तो 22.4 28 इंटू 0.56, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा जो है वो 2 टाइम, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई जो है वो हम कर लेते हैं, तो आपका ये 0.02, तो ये आपका 8, ये 4 और ये 4, ठीक है ना। तो 3 डिजिट बाद आपका डेसिमल आएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 4123 कहाँ पे है, तो 4123 जो है 4123 आपके ऑप्शन 1 में है, राइट। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो ज़रा 42 नंबर, मैच द रिएक्शन गिवन इन कॉलम 1 विथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिवन इन कॉलम 2। तो ये कॉलम 1 एंड कॉलम 2 की रिएक्शन हमको मैच करानी है, ठीक है ना। तो मैच करा देते हैं। तो देखो ज़रा हमारा जो है वो 0.1 मोल Na2CO3 है, 0.2 मोल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, 0.3 मोल सोडियम क्लोराइड है। तो ये जो है वो आयनाइज होगा, राइट। तो इसके लिए हमें एसिड चाहिए होगा। तो देखो ज़रा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये हमारा Na पॉजिटिव 2 मोल देगा एंड कार्बोनेट देगा। तो इसके हम मोल निकाल लेते हैं। तो मोल जो होते हैं वो क्या होता है,
वेट बाय मोलर वेट, तो हमको तो मोलैरिटी दी गई है, तो मोल जो है वो आएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में, राइट। तो मोलैरिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो अरे मोल डायरेक्ट ही दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 0.1 मोल से ये कितना बनेगा 0.2 मोल जो है वो बनेगा, क्योंकि 1 मोल से 2 मोल बन रहा है तो 0.1 से 0.2 मोल, तो ये 0.2 मोल Na यहाँ से आया। फिर 0.2 मोल NaHCO3, तो जो हमारा NaHCO3 है ये हमारा Na पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव देता है, तो 1 मोल से ये 1 मोल बन रहा है, तो 0.2 मोल से ये 0.2 मोल बनेगा, तो 0.2 मोल इधर से Na आएगा, ठीक है ना। फिर थर्ड वाला ये तो न्यूट्रलाइज है, तो यहाँ पे टोटल Na जो है वो 0.4 मोल आ रहे हैं, तो हमको 0.4 मोल जो है वो आपको H पॉजिटिव चाहिए। तो ये H पॉजिटिव जो है वो कहाँ से मिलेंगे, तो आपको मिल जाएंगे इधर से 400 मिलीलीटर 0.5 mH2SO4 से मिल जाएंगे। तो मोल जो है वो क्या है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी इसकी 0.5 है, वॉल्यूम कितना है 400 डिवाइडेड बाय 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, ये 4 पंच 20, तो 0.2, ठीक है, तो इंटू 10⁻⁻1 करोगे तो 0.2 आ जाएगा, राइट। तो 0.2, तो ये हमारा क्या है एसिड है, तो H2SO4 ये H पॉजिटिव 2 मोल देता है और SO4-2 1 मोल देता है, तो इसके 1 मोल से ये 2 मोल बनता है, तो 0.2 मोल से ये कितना मिलेगा 0.2 इंटू 2, तो 0.4 मोल मिलेगा। तो बस ये हमारा ऑप्शन जो है वो ए का तो हो जाएगा हमारा जो है वो क्यू वाला, ठीक है ना। फिर बी के लिए देख लेते हैं, 200 मिलीलीटर 0.1 mHCl, ठीक है, तो इसके लिए मोल जो है वो कितने आएंगे 0.1 इंटू 200/1000 करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है ना, ये 0.2 हो जाएगा तो 0.02 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हमें 0.02 मोल जो है वो हमारे H पॉजिटिव हैं, ठीक है, H पॉजिटिव। इसमें देखो H पॉजिटिव कितने हैं, तो 0.1 इंटू 100/1000 ये 0, ठीक है ना, तो 0.01, तो ये तो एसिड के हैं और ये 2 हाइड्रोजन आयन देगा, तो ये भी आपका 0.02 मोल H पॉजिटिव यहाँ से मिलेगा। और इधर से ये ऑक्जेलिक एसिड है तो C2H2O4 ये आयोनाइज होता है C2O4-2 एंड 2H पॉजिटिव में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी डबल मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो मोल जो है कितना है 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 200/1000 करोगे, तो ये 1000 करोगे, राइट, तो 10 बचेगा अभी यहाँ पे, तो ये 0.02 यहाँ पे हो जाएगा। अब चूंकि ये 2 मोल हाइड्रोजन आयन दे रहा है, ये तो मोल अभी किसके हैं एसिड के हैं, और हमें तो हाइड्रोजन आयन के देख लें, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.04 आ जाएगा। तो टोटल मोल जो है यहाँ पे 0.08 हाइड्रोजन आयन के मोल आ गए। अब इतना ही हमको यहाँ पे बेस चाहिए, राइट, तो बेस जो है वो देख लेते हैं। तो बेस जो है इधर हम चेक करेंगे, ये बेस है हमारा, ठीक है ना। तो इसके मोल देखो ये 0.25, ये तो नॉर्मेलिटी है, तो भाई मोल जो है वो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में होता है। मोलैरिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी अपॉन n फैक्टर इनटू वॉल्यूम लीटर में, ठीक है ना, n फैक्टर, ठीक है। तो मोल आ जाएंगे, मोलैरिटी कितनी है भाई 0.25, n फैक्टर इसका 1 ही होता है क्योंकि एक ही OH देगा ये। वॉल्यूम कितना है 320/1000 करोगे, ठीक है, 0 से 0 जो है कैंसिल, 25 दूना 50, 25 की 75 और 5 80 हो जाएगा, राइट। तो 2 डिजिट बाद डेसिमल, तो 2 डिजिट बाद डेसिमल करोगे 1000, तो ये 0.08 मोल OH नेगेटिव देगा, राइट। तो इतने H इतने OH से जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो आपका सेकंड का मैचिंग जो है वो आपका P वाला हो जाएगा। D का देख लो ज़रा, ठीक है। अभी ये C वाला देखते हैं पहले, ठीक है। 1 ग्राम NaOH, तो 1 ग्राम NaOH का मोल कितने होते हैं, मोल क्या होता है वेट बाय मोलर वेट, तो 40,
तो ये आपका आ जाएगा 0.025, ठीक है, ओके। फिर इसका 2.25 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, तो मोल यहाँ पे 2.25 वेट है और ऑक्जेलिक एसिड हमारा 90 होता है, राइट। तो यहाँ पे इसके मोल आ जाएंगे कितने, ये तो हमारा OH नेगेटिव है, ठीक है, और इसके मोल आ जाएंगे कितने, तो मोल इसके निकाल लेते हैं। .25 डिवाइडेड बाय 90, तो ये 0.025। अब चूंकि यहाँ पे हमारे क्या है, आपके जो है वो ऑक्जेलिक एसिड है, तो इसके हाइड्रोजन आयन 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि ये 2 आयन देगा, तो 0.05 मोल H पॉजिटिव। तो इतना OH इतने H से न्यूट्रलाइज होगा, तो कितना H बच जाएगा, तो 0.05 में से 0.025 माइनस करोगे तो 0.025 H पॉजिटिव बचेगा, ठीक है, ये लेफ्ट होगा। अब इतना H पॉजिटिव जो है वो हमको चाहिए, तो OH नेगेटिव न्यूट्रलाइज करेगा, तो OH तो इसमें मिल रहा है, तो देख लेते हैं। तो हमको यहाँ पे मिल रहा है 0.025, ठीक है, H पॉजिटिव, तो हमें OH नेगेटिव चाहिए इतना, ठीक है। तो देखते हैं मिलता है यहाँ से कि नहीं मिलता है। तो देखो ज़रा, मोल क्या होता है, नॉर्मेलिटी अपॉन N फैक्टर इंटू वॉल्यूम लीटर में। तो नॉर्मेलिटी कितनी है 1/5, N फैक्टर कितना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 2 होगा, इंटू वॉल्यूम कितना है 125 अपॉन 1000 करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये 10 बनेगा, तो ये 10 की पावर -4 ऊपर चला जाएगा, तो ये 0.0125 आ जाएगा। अब चूंकि ये तो कॉन्सेंट्रेशन किसका है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये 2 और मल्टीप्लाई करो, राइट। तो 10, 4 और 1 5, 2 1 2, ठीक है। तो इतना, ये हमारे OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो इतना OH इतने H से क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारा ऑप्शन जो है वो C का हो जाएगा आपका R, ठीक है। तो निश्चित तौर पे D का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, D का S हो जाएगा, ठीक है ना। तो QPRS जो है वो मिल रहा है, तो QPRS जो है 4th ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डायरेक्शन और इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस आर स्टेटमेंट ऑफ असर्शन is the followed by a corresponding statement of the reason of the following statement, choose the correct one, ठीक है। तो both A and R are correct, R is the correct explanation of A, both A and R are correct, R is not the correct explanation of A is correct, R is incorrect, A is incorrect, R is correct, right। तो हमको assertion reason के क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं लगता है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, असर्शन क्या कहता है, द एम्पेरिकल मास ऑफ एथीन इज हाफ ऑफ इट्स मोलर मास। तो ये तो भाई ट्रू है, एथीन होता है हमारा C2H6, ठीक है। इसका मोलर मास कार्बन का 12 × 2 करोगे, हाइड्रोजन का 1 × 6 करोगे, तो ये 30 होता है, 30 ग्राम, ठीक है। इसका ये तो हमारा मोलिकुलर फार्मूला हो गया, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला देखो, तो 2 से डिवाइड करोगे तो CH3 बनेगा, सॉरी, ठीक है। तो इसका मास जो है वो कितना हो जाएगा, ये 15 + 1 × 3 करोगे तो 12, तो ये टोटल आ जाएगा 15 ग्राम, तो ये तो हाफ है, ठीक है। तो ये तो हमारा करेक्ट हो गया, राइट। द एम्पेरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड, यस। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो में एम्पेरिकल फार्मूला होता है, राइट। तो ये हमारा जो है वो ये भी करेक्ट है, और रीज़न जो है वो असर्शन को जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ज़रा, नेक्स्ट करते हैं। असर्शन कहता है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एट 12 एटम। तो ये करेक्ट है भाई। रीज़न देखते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड हैज़ बीन चूजन एज स्टेटमेंट। तो हमारा ये भी करेक्ट है, राइट। लेकिन ये उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। असर्शन सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ
0.200 इज 3, ये करेक्ट है, ठीक है। वेयर एज 200 इज 1, ये मतलब करेक्ट है, ठीक है। स्टेट असर्शन करेक्ट है हमारा, ठीक है। जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर्स आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइड दे आर नॉट ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट हो फिर जीरो हो तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर जीरो माना जाएगा, राइट। तो ये करेक्ट है और ये हमारा इनकरेक्ट है। तो असर्शन करेक्ट और रीजन इनकरेक्ट, तो आपका सी ऑप्शन ऐसा आता है, राइट। तो थर्ड हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं 46 असर्शन कहता है कंबसन ऑफ 16 ग्राम मीथेन गिव्स 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो ज़रा, ये हमारा मीथेन है, ये बर्न होगा तो ये CO2 और H2O बनाएगा। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो इक्वेशन बैलेंस करो भाई, ये हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन को कर लेते हैं यहाँ पे 2, ठीक है ना। तो इसका 16 ग्राम जो है वो हमारा 36 ग्राम वाटर देता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। इन द कंबसन ऑफ मीथेन वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, यस, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। पहला इनकरेक्ट और लास्ट वाला करेक्ट, मतलब ऐसा फोर्थ में आपका रहेगा, राइट। आगे देखो ज़रा, असर्शन कहता है इक्वल मोल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन सेम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यस। तो मोल जो होता है वो हमारा N/Na होता है, तो N जो है वो मोल इंटू Na। अगर मोल इक्वल है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, मतलब ये आपका करेक्ट हो गया। रीजन कहता है इक्वल वेट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन द सेम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, राइट। तो इक्वल वेट, तो वेट अगर इक्वल है तो आपका मोलर वेट थोड़ी इक्वल होगा, तो मतलब मोल इक्वल नहीं होंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी इक्वल नहीं होंगे। तो असर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट, तो ऐसा थर्ड में मिलता है, राइट। आगे देखो ज़रा, असर्शन कहता है वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मतलब ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। रीजन कहता है द रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज द एग्रीमेंट विथ देयर मोल रेशियो, तो मोल जो है वो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम का, ठीक है ना। तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो जो है वो इक्वल होता है, राइट। तो पहला इनकरेक्ट मतलब असर्शन इनकरेक्ट और रीजन जो है वो करेक्ट, ऐसा फोर्थ में आएगा आपका, ठीक है। आगे देखो, असर्शन कहता है नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो ये सही है। नॉर्मेलिटी जो है वो मोलैरिटी इंटू n फैक्टर होता है, ठीक है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, तो ये आपका ये भी सही है और ये भी सही है, तो आपका ए ऑप्शन जो है, क्योंकि एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। आगे देखो, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन 32 AMU, करेक्ट है भाई। और रीजन कहता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, मतलब 1 मोल की बात कर रहा है, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो मास जो है वो कितना होगा, 32 ग्राम होगा, ये तो U है, ठीक है। यूनिफाइड मास है, एक मॉलिक्यूल का मास है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। दोनों करेक्ट हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन रीजन असर्शन का नहीं दे रहा है, ठीक है। असर्शन कहता है द मोलैलिटी है यहाँ पे, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, तो ये सही है, ठीक है। द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ मोल पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यस। तो मोलैलिटी जो होती है वेट बाय मोलर वेट, ठीक है, इनटू 1000 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो अब चूंकि जहाँ पे वेट यूज़ किया जाएगा वहाँ पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है और ये इसका करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 52 असर्शन कहता है अ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर सॉल्यूशन, नो, ये हमारा कहलाता है नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गया। रीजन कहता है नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी, मोलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, तो ये सही है। नॉर्मेलिटी क्या होता है, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, ठीक है। और मोलैरिटी n फैक्टर की जगह हम लिख सकते हैं मोलर वेट अपॉन
इक्विवेलेंट वेट, राइट। तो ये हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। तो असर्शन इनकरेक्ट और रीज़न जो है वो करेक्ट हो, ऐसा आपका फोर्थ ऑप्शन कहलाता है, राइट। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 41 to 52 हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।